हेलो एवरीवन, सीताज रेसिपीज में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन का त्योहार है और मीठा बनाना तो बनता है, तो क्यों ना कुछ डिफरेंट बनाया जाए। तो आज हम बनाएंगे कैरेमल रबड़ी खीर। इसका टेस्ट और कलर रेगुलर खीर से एकदम अलग होता है। ये बनाने में भी बहुत आसान है। इसके लिए हमने 1/4 कप चावल लिए हैं, जो कि लगभग 60 ग्राम है। हमने ये टुकड़ा चावल लिए हैं। अगर आपके पास लॉन्ग ग्रेन चावल है तो आप उसको दरदरा पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने चावल को 2 से 3 बार धोकर 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया है। तब तक हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इनका टेस्ट और क्रंच बहुत बढ़िया आता है। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें 1 चम्मच घी ऐड किया है। घी गरम होने पर उसमें हमने 2 चम्मच कटे हुए बादाम, 2 चम्मच कटे हुए काजू और 2 चम्मच चिरौंजी ऐड की है। इनको हमने आधा मिनट के लिए भूना है। अब इसमें 2 चम्मच किशमिश ऐड की है, उसको भी इनके साथ ही आधा मिनट तक और भूनेंगे। हम ड्राई फ्रूट्स को घी में ही भूनेंगे, तेल में इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब हमने एक कुकर लिया है, जिसमें हमने चावल के माप से 2 गुना पानी लिया है। इसमें हमने 2 छोटी इलायची ऐड की है। पानी में बॉईल आने पर हमने इसमें भीगे हुए चावल ऐड किए हैं। चावल का एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है। अब कुकर को बंद करके 2 सीटी आने तक चावल को पकाएंगे। तब तक हम दूसरी साइड दूध को उबाल लेते हैं। इसके लिए हमने भारी तले की कढ़ाई ली है, उसमें हमने 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। हमने इसमें 8 से 10 धागे केसर के ऐड किए हैं। देखिए, अब चावल पक चुके हैं। इसमें हमने जो इलायची डाली थी उनको हम बाहर निकाल लेंगे। दूध भी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें पके हुए चावल ऐड कर देंगे। चावल को पकाकर दूध में ऐड करने से खीर बहुत ही जल्दी बन जाती है। खीर को लो मीडियम हीट पर बीच बीच में चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तब तक हम कैरेमल तैयार करते हैं। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने आधा कप शक्कर और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। शक्कर मेल्ट होने तक बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। देखिए, शक्कर बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको लो हीट पर ऐसे ही छोड़ देंगे। धीरे धीरे शक्कर कैरेमलाइज होना शुरू हो जाएगी। देखिए, शक्कर कैरेमलाइज हो चुकी है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ध्यान रहे पानी को थोड़ा दूर से ही डालें, नहीं तो आप पर छींटे भी आ सकते हैं। देखिए, पकते पकते दूध काफी गाढ़ा हो चुका है। चावल और दूध भी आपस में मिक्स हो गए हैं। अब इसमें रबड़ी वाला टेक्सचर लाने के लिए हमने एक मिक्सिंग बाउल में 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया है। उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए एक घोल जैसा बना लिया है। ध्यान रहे इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अब हमने इस घोल को पकती हुई खीर में ऐड किया है। अगर आप मिल्क पाउडर ना डालना चाहें तो आप दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड किया है। 2-3 मिनट और पकाने के बाद हमने कैरेमल ऐड किया है। देखिए, कैरेमल ऐड करते ही खीर का कलर एकदम चेंज हो गया है। इसी स्टेज पर आप खीर को टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी शक्कर और ऐड करनी हो तो आप सादी शक्कर ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं।
देखिए कितनी बढ़िया कैरेमल रबड़ी खीर बनकर तैयार हुई है। ठंडी होने पर ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए अब जल्दी से इसको सर्व करते हैं। सर्विंग बाउल में डालकर ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ते, काजू और कुछ गुलाब की पंखुड़ियों से हमने इस स्पेशल खीर को गार्निश किया है। देखिए कितनी गाढ़ी मलाईदार कैरेमल रबड़ी खीर तैयार हुई है। आप भी बनाइए और इसके यूनिक टेस्ट को एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं।